जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। ओम नव दुर्गाय नमो नमः। नव दुर्गाओं की नवरात्रियों में अधिकांश हिंदू सनातनी पूजा करते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि पूजा करने से अनों को रिद्धि सिद्धि प्रदान होती है, देवी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस समय पे विवाह नहीं किया जाता, गृह प्रवेश नहीं किया जाता, मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होते हैं। सुख सुविधाओं की उपलब्धि के लिए, उनकी कृपा और सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से विभिन्न साधक अलग अलग तरीके से पूजा करता है। कोई पाठ करता है, कोई हवन करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई दान धर्म करता है, कोई गायों को भरपेट भोजन कराता है, तो कोई कन्या पूजन के लिए भंडारा चालू रखता कन्याओं के लिए। तो सभी मनुष्य जो आस्तिक किस्म के होते हैं, किसी न किसी प्रकार से मां भगवती की साधना अपने अपने तरीके से करते हैं। तो जिस प्रकार देवलोक में रहने वाली नवदुर्गा हैं, उसी प्रकार भूलोक में निवास करने वाली, हमारे अत्यंत पास रहने वाली, शरीर और मस्तिष्क में रहने वाली 9 प्रत्यक्ष देवियां भी हैं। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी देवी जो हमारे शरीर में ही रहती है, हमारे साथ में ही रहती है? वो यही रहस्यमय ज्ञान हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो उन प्रत्यक्ष देवियां जो हमेशा हमारे साथ में रहती है, उनकी साधना का प्रत्यक्ष परिणाम भी मिलता है। पर बहुत कम मनुष्यों को मालूम कि हमारे साथ में रहने वाली प्रत्यक्ष जो 9 देवियां हैं, वह कौन कौन सी है। तो देवी लोक निवास करने वाली देवियों के प्रसन्न होने और न होने की बात भी संदिग्ध हो सकती है। पर शरीर के इस लोक में रहने वाली इन देवियों की साधना का श्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। यदि थोड़ा सा भी प्रयत्न इन साधना के लिए किया जाए तो बिल्कुल आपको निश्चित तौर से कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो हमारे इस शरीर के मन क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, उसमें 9 देवियां जो है, मैं उनके नाम बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देवी होती है आकांक्षा। आकांक्षा नाम की देवी हर मनुष्य में होती है। विचारणा नाम की देवी होती है, भावना नाम की देवी होती है, श्रद्धा नाम की देवी जी होती है, निष्ठा नाम की देवी जी होती है, प्रवृत्ति नाम की देवी जी होती है, क्षमता नाम की देवी जी होती है, क्रिया नाम की देवी जी होती है, और मर्यादा नाम की देवी जी होती है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इनका समुचित विकास करके, इनको साध करके अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त कर सकता है। आकांक्षा यानी इच्छा, विचारणा यानी घूमना फिरना, भावना यानी मन की भावना। यदि भावना को आपने साध लिया तो सब चीज प्राप्त हो सकती है। आपकी निष्ठा, सत्य निष्ठा होना चाहिए। यानी ये 9 देवियां आकांक्षा, विचारणा, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रवृत्ति, क्षमता, क्रिया और मर्यादा, यदि आपने इनको साध लिया, इनका समुचित विकास कर लिया, तो निश्चित तौर से अष्ट सिद्धि नवनिधि आपके पास आ सकती है।
तो संसार के प्रत्येक प्रगतिशील मनुष्य को जाने अनजाने में इनकी साधना करना ही पड़ती है और पढ़ना चाहिए। इन्हीं के अनुग्रह से, इन्हीं की कृपा प्राप्ति होने से उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ने का अवसर मिलता है। अब इनकी पूजन अर्चन कैसे करें, यानी अपनों को इनके अनुसार चलना होता है। आकांक्षा ने इच्छा, जैसे मैंने बोली, तो अपनी इच्छा को सीमित रखो, अपने मन क्षेत्र को नियंत्रित रखो, विचारधारा को अच्छी विचारधारा की ओर लेकर के जाएं, भावना अच्छी रखें हमेशा हर एक के प्रति, भगवान के और बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, निष्ठा यानी विश्वास होना चाहिए। आपकी प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए, गलत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर क्षमता ऊर्जावान बनाने के लिए आपको कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। क्रिया जो भी करें वह सब सही क्रिया करें, गलत क्रिया न करें, और अपने आप को हमेशा मर्यादा में रखना चाहिए। यदि आपने इन 9 चीजों को नियंत्रित कर लिया तो आपके पास सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। तो हम नवरात्रि में जो कार्य करते हैं वो इन्हीं को ही प्रसन्न करते हैं। जैसे कि हम एक उपवास करते हैं, बाजार नहीं जाते हैं, भोजन पर नियंत्रण रखते हैं, भोजन ज्यादा नहीं करते हैं, भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रख देते हैं, हम अपनी प्रवृत्ति को सुधार लेते हैं, सहवास नहीं करते हैं, काम क्रोध लोभ में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अब अपनी मर्यादा में रहते हैं। तो जिस प्रकार जो मनुष्य 9 दिन अपनी इन मर्यादाओं में रहता है, इस प्रकार से जिस प्रकार से 9 दिन रहता है, उसी प्रकार से यदि संपूर्ण जीवन भर रहने लग जाए तो उसको कष्ट होगा ही नहीं। यानी 9 दिन वो झूठ बोलना बंद कर देता है, 9 दिन वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से को दूर कर देता है। इसी प्रकार तो 9 दिन उस मनुष्य को भी इन 9 देवियों के निमित्त उसको अपना कार्य करना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपके यहां पर देवियों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो मैं पुनः बता देता हूं, 9 देवियां जो हमारे शरीर में ही होती है, शरीर के अंदर ही होती है, शरीर के आसपास ही होती है, उनको यदि आपने नियंत्रण कर लिया, यानी कि आपको जो ब्रह्मांड में रहने वाली 9 देवियां, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो पहली है वो आकांक्षा, विचारना, भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रवृत्ति, क्षमता, क्रिया और मर्यादा।